अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आया हूँ। चिकन हलीम की ऑथेंटिक मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है। आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये सबसे पहले मैंने रात को दालें भिगो कर रखी थी, जिसके अंदर मूंग मसूर की दाल है, माश की दाल, चनों की दाल, चावल, ये तकरीबन सब चीज़ें। और दूसरी तरफ ये अलहदा बर्तन के अंदर मैंने गंदम का दलिया भिगो कर रखा था। आप लोगों के पास साबुत गंदम हो तो वो आप दालों के साथ ही एक बर्तन के अंदर भिगो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो बर्तन मैंने रख लिया था, उसके अंदर दालें अच्छे से धोकर डाल दी हैं, गंदम का दलिया भी ऐड कर दिया है। वीडियो दोस्तों स्किप ना किया करें, वीडियो आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया बिस्मिल्लाह पढ़ के। चूल्हा जो है वो ऑन करने के बाद देश का जो है दालों वाला मैंने चूल्हा के ऊपर रख दिया। उसके अंदर मैंने दोस्तों ऐड कर दिया नमक ऐड करने के बाद रेड मिर्चें पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ये शामिल करेंगे। दोस्तों साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। दालें जो है वो बॉयल आने के बाद बाहर नहीं आएंगी, चूल्हा भी नहीं गंदा होगा, देश का भी नहीं गंदा होगा, काम बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों देख सकते हो कि दालों को बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल देखे बगैर नहीं जाइएगा। और थोड़ी सी अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी इसके वीडियो के लवाजमात होते हैं वो आप लोग पूरा कर दीजिए। तो दोस्तों दालें जो है वो पक रही हैं अच्छे से। तो मैंने खुले बर्तन के अंदर रखे हुए हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको पकते हुए। दूसरी तरफ मैंने एक चूल्हा ऑन करने के बाद इसके अंदर डाल दिया है एक प्याज बड़े साइज़ की। साथ इसके अंदर डालेंगे ऑयल हस्बे ज़रूरत। इसको प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने तक छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक चिकन जो है दोस्तों वो धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। पूरी चिकन है मेरे पास। इसको मैं 8 पीसेस के अंदर काट लेता हूँ। वीडियो स्किप करके चला और साथ ही जो है प्याज भी ब्राउन कर लेते हैं। तो उसके साथ बाद मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों प्याज जो है वो हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, कुछ काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा वो शामिल करेंगे। इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और साथ ही चिकन ऐड करना शुरू कर देते हैं। ये मुझे चिकन कम लग रहा था, इसके अंदर थोड़ा सा बोनलेस जो है वो मैंने ऐड किया है। चिकन थोड़ा फ्राई करने के बाद इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा धनिया पाउडर जो है वो हस्ब ज़रूरत चिकन के हिसाब से डाल लेंगे। आप लोग नमक मिर्च अपने हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा नहीं कर लेना। दूसरी तरफ दालों के अंदर भी नमक मिर्च डाला हुआ है। तो अभी तक मैंने मसाले और को नहीं डाले, तो वो मैं बाद में डालूँगा। ये लहसुन अदरक मैं भूल गया था, वो मैंने अभी शामिल किया है। इसको मज़ीद चिकन का कच्चापन ख़त्म करने के लिए मैंने भून लिया था और इसके बाद पानी डालकर ढक्कन देकर इसको गलने तक छोड़ दिया था। दोस्तों चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। 20 से 25 मिनट के बाद हलीम मसाला मैंने एक बर्तन के अंदर डालकर उसको देख लिया था। बरसात का मौसम है तो बाज़ दफ़ा मसालों के अंदर से कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अंदर से जो है वो मसाले अच्छी तरह देखकर हांडियों के अंदर शामिल करें। चिकन की मैंने भुनाई करने के बाद बड़े पीसेस जो हैं वो एक बर्तन के अंदर अलग निकाल लेता हूँ ठंडे होने के लिए। मसाले जो खड़े डाले थे वो भी मैं रिमूव कर दूँगा, काली मिर्चों के अलावा। काली मिर्चें इसके साथ ही हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों ये जो देशकी में मसाला नज़र आ रहा है ये दालों के साथ मैं ग्राइंड कर लेता हूँ।
दाल तकरीबन मैंने आधी ग्राइंड करनी है, आधी जो है वो वैसे ही छोड़ देंगे। सारी दालें मिक्स ग्राइंड करेंगे तो उसका मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ चिकन ठंडा हो गया दोस्तों, वो आधा चिकन जो है वो मैं ग्राइंड कर लूँगा और 2 से 3 पीस जो है चिकन के वो मैंने वैसे ही श्रेड करके डालने हैं। तो आप लोग जाइएगा मत, हलीम अब बिल्कुल रेडी होने वाली है। तो आप लोग बस नान जो है वो और अपनी प्लेटें पकड़ कर रखें, मैं बस हलीम आपको डाल के दे देता हूँ। जब आप लोग दोस्तों चिकन डाल लें उसके बाद आप लोग जो है वो चम्मच हिलाना मत भूलिएगा, चिकन जो है वो नीचे बैठ जाता है, जलने की बू आ जाएगी, आप लोगों की हलीम बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। माशाल्लाह देख सकते हैं हलीम हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब आप लोगों को लगे कि ऐसे बबल्स नज़र आ रहे हैं तो आप लोग समझ जाएं कि आप लोगों की हलीम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। दोस्तों दूसरी तरफ मैंने लवाज़मात जो है वो हलीम के पूरे कर लिए हैं। हलीम के अंदर मैंने 1 नींबू का रस ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर काली मिर्चें पीसी हुई डालेंगे। आप लोग भी ज़रूर मिर्चें डालिएगा, इसका एक फ्लेवर होता है, एक टेस्ट होता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये तड़का जनाब मैंने रख लिया है चूल्हे के ऊपर। प्याज ब्राउन होने के बाद ये हलीम के ऊपर डालेंगे और इसको हलीम को 4 चांद लग जाएंगे। आज की रेसिपी इसी के साथ ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।